तुम सबको खूब मेहनत करनी है। मुझे ये बाजार पहले जैसा चाहिए। चलो। जो आपका हुक्म। किसी काम का किसी पर सौंपा जाना एक जिम्मेदारी की तरह है। महमद साहब, हमारे नबी फरमाते हैं, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने दरवेश अफंदी। ये सच है, वाकई एक फरीजा है। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई शिकायत नहीं। बस हम यही चाहते हैं कि बाजार पहले जैसा हो जाए। मालूम नहीं आप दिल से सोचते हैं या फिर अपने दिमाग से। क्या सिर्फ ये बाजार ही सौंपा है आपको याकूब साहब ने महमद सरदार, या कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं या उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे? हमारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में ये फरमाया कि ख्वातीन के मामले में अल्लाह से डरो। हमारी ख्वातीन हमारे पास जमानत हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनका खूब ख्याल रखना चाहिए। ये नाजुक दिल वाली और हसास होती हैं, उनका एहसास करना चाहिए। मेरी एक बहन है, वालिदा है। मैं उन दोनों की बहुत कदर करता हूं। मेरी बहन, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। यानी कि आप उसके बारे में फैसला करने का हक रखते हैं। अब देखो, इसी बात से मुझे एक वाकया याद आया। अंसार की एक औरत परेशानी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अपनी शौहरत के लिए मेरी शादी अपने भाई के बेटे से कर रहे हैं, जिस पे मैं राजी नहीं हूं। हमारे प्यारे नबी उसके वालिद को बुलाते हैं और उसके वालिद के फैसले को रद्द करते हैं। अगर शादी के लिए लड़की की रजामंदी ना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं। वो इसलिए ताकि आप सुन्नत पर अमल करें और उसके मुताबिक ही कोई फैसला करें। सोच विचार करें, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। जो चीज आपको अमानतन दी गई है, क्या आप उसका हक अदा कर रहे हैं? रसूल अल्लाह की तालीमात पर अमल करना हर किसी के लिए फलाह है। जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी पैरवी करें और रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। रब आपको और हमें अपने पसंदीदा लोगों में शुमार करे। आमीन दरवेश अफंदी। सलामत रहिए। गोंजा, ठीक है फिर। कुंदूज को ले आया हूं मैं। उस्मान किस हाल में है, देख सकते हो तुम इसे। कार्दिनाल और कासिद मेरे पास है। आगे लाओ इन्हें। ले आओ, सामने लाओ इन्हें। इन्हें तकलीफ पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। इमरान तकिन, हाँ। देखो करता क्या हो तुम्हारे साथ। याद रखेंगी नस्लें तुम्हारी। मैंने तुम्हारी काबिलियत नहीं देखी अभी तक। गीदड़ों की तरह भाग जाते हो हर दफा और पीठ पीछे चाले चलते हो।
और करोगे भी क्या? मेरी महारत तुम जल्द देख लोगे। मैं तो तुम्हें गुस्सा दिलाकर उसी से पागल बना सकता हूं। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारा सर काटूंगा मैं। जंग अब शुरू हुई है। नहीं, ये जल्द खत्म हो जाएगी। कुंदूज साहब को हमारे हवाले करो। उस्मान सरदार, ओलिविया, मैं अपने बाबा को लेकर जा रही हूँ, लेकिन अपनी भाभी आयशा की खातिर तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगी। जिस तरह वो तड़पी हैं, वैसे ही तुम भी तड़पोगी। तुम्हारा भी अच्छा अंजाम नहीं होने वाला। बाबा की सलामती के लिए कार्डिनल को दुआएं दो। कुंदूज सरदार, अब ठीक तो है ना? हाँ उस्मान साहब, ठीक हूं मैं। शुक्रिया। बाबा, फिक्र नहीं करो, ठीक हूं मैं मेरी बच्ची। उस्मान साहब सलामत रहे। बाबा, आयशा। पता है मुझे, मैंने कैद में सब कुछ सुन लिया था। ताज़ियत कबूल करें। इन्हें जाने नहीं देना चाहिए था, यही मार देते हैं इन्हें। हरगिज फिक्र मत करें कुंदूज सरदार, इनकी जानों के साथ कले भी लेकर रहेंगे। आज की ये बात यहीं खत्म होती है, लेकिन ये मत भूलना, जब तक हम में से कोई मर ना जाए। जब तक कि हम में से कोई मर ना जाए। हाँ, तुम भी ये हरगिज ना भूलना। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या करने वाले हैं उस्मान सरदार? हम लोग अदरानोस के लिए आए थे, वही हासिल करेंगे। अदरानोस की तरफ जाएंगे। आ जाओ सिपाहियों। आज हम अपनी इस जीत की खुशी में खूब जश्न मनाएंगे। आज का दिन हमारा दिन है। हमारा दिन? वाकई हम तुम्हारी लालच और हिमाकत की वजह से तकरीबन मारे ही गए थे। तुमने उस्मान पर भरोसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम इसकी कीमत अदा करोगे इमरान तेगिन। नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। सलेबी दस्ते जब यहाँ पहुंचेंगे। कोई सलेबी दस्ता नहीं आएगा। मैं इख्तियारात तुमसे वापस लेता हूँ। सबको मुत्तहिद मैंने किया है, तुम भूल गए हो। कोई भी मुझसे मेरे इख्तियारात नहीं छीन सकता। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है ना? अगर इसी तरह रहा तो तुम अपनी जान भी खो दोगे। एक जंग है ये, और जंग अभी जारी है। लेकिन तुम सब बुज़दिल हो। बुज़दिलों के साथ कैसे जीत सकता हूं? तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक कहा, अब बात नहीं करूंगा मैं। बैठ जाओ। अगर मुझे मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। फिक्र मत करो कार्डिनल, तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं।
अब जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। आयशा, मेरी बहू, वो मेरे पास मेरे बेटे की अमानत थी। मैं ना अपने बेटे की हिफाजत कर सका और ना ही उसकी अमानत की। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बाबा। उस पर जहर का असर था। हम उसकी हिफाजत करने में हार गए बेटी। काश के उसके लिए हम कुछ कर पाते। हम उसके खून का बदला जरूर लेंगे। ओलिविया जब तक नहीं मरती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी बाबा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक जा सकेगा। नहीं सोचा था। ऐसा ही है। अल्लाह की कसम, मैंने जिस कोनूर को देखा वो नहीं था जिसे मैं जानता हूं। इसने दुरुस्त कहा, हमने उसे गलत पहचाना। उसके साथ नाइंसाफी ना करो भाई सुंगूर। वो कोनूर साहब हैं। कोई भी वजह उस्मान साहब के खजाने को रोकने और उसे जब्त करने का बहाना नहीं हो सकता। ऐसा मत करो मेरे भाइयों। सिपाहियों, खैर तो है, यहां क्या हो रहा है? जनाब, मैं आपको यह बात कैसे बताऊं कि कोनूर साहब ने सोत दरगाह की तरफ जाने वाले सोने को जब्त कर लिया। उनके साथ बेशुमार नाकाबिले तस्खीर सिपाही भी थे। कोनूर अपनी मर्जी कर रहा है। कहने को नहीं है कुछ, वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। चलो सिपाहियों को आगाह करो। अतरानोस, अब से तुर्कों की मिल्कियत होगा। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह जनाब। आ जाओ। जनाब, इससे आगे नहीं जा सकते घोड़ों पर। ठीक है। सिपाहियों, इंतहाई खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अब बस फतह करने के लिए कला या तन से जुदा करने के लिए सर है। आ जाओ। अलाउद्दीन, उस्मान साहब के पीछे जाएंगे। खवातीन, हमारे पीछे आए। चलो। इस तरफ से जनाब। ये खुफिया गुजरगाह का मकाम है जनाब। अतरानो सबसे तुर्कों की सरजमीन है। इमरान, तुम्हारा वक्त आ गया। तुम मरोगे आज। सिपाहियों, आ जाओ। हमला! आ जाओ।
जब तक बारूद फट नहीं जाता खुफिया रास्ते से गुजरना होगा। अपनी आंखें खुली रखना होंगे। हम कोशिश करेंगे कोई भी यहां से भागने में कामयाब ना हो पाए। इन काफिरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा इन सबसे मैं। इंतकाम जरूर लेंगे गंदू सरदार, हरगिज फिक्र मत करें। आज का दिन इंतकाम का होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए आ जाइए। खवातीन, अभी हमें यहीं रहना है। हम कला छोड़ने वाले बुज़दिलों का शिकार करेंगे। आ जाए। हर किसी को फख्र हो रहा है। रोम के असल वारिसों, इस कदीम सरजमीन के ताकतवर सिपाहियों, ये सोना हमारे लिए जिंदगी और उस्मान के लिए मौत की खबर लाया है। उस्मान की मौत! 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 दहशत फैलाने वाले उस्मान की मौत का वक्त आ गया है। उस बुज़दिल की सरजमीनें हम बहुत जल्द उससे छीन लेंगे और उसके आदमियों की गर्दनें हमारी तलवार से कट के गिरेंगी और हम उन सरजमीनों को फिर से जन्नत बनाएंगे जिसे उसने जहन्नम बनाया। मेरी रियासत में हर शख्स अमन से और सुकून से जिएगा। ये सोना गोदाम में ले जाओ। ज्यादा वक्त नहीं है, चलते रहो। ओलिविया, मुझे तुम उस्मान के कबीले के बारे में बताओ। कहाँ हैं? कितने लोग हैं? तमाम तफसीलात जानना चाहता हूँ। उन चरवाहों को तबाह करने में कामयाब हो गए अगर, तो बेहद खुशी होगी। फिक्र मत करो ओलिविया,
उस्मान को मैं इस दुनिया में जहन्नम दिखाऊंगा। ये धमक कुफ्फार की नस्लें तक हिलाकर रख देगी। आ जाओ। उस्मान! अतरनोस को तुर्कों की सरजमीन बनाने का वक्त आ गया है। आ जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो। आ जाओ बिलो सुबह, आ जाओ। आ जाओ इमरान तैगिन, आ जाओ। सभी आ जाओ। इमरान तैगिन, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सिपाहियों, हमला! ओलिविया! आज फतह का दिन है। उस्मान साहब के इंसाफ से आज कोई नहीं बच सकेगा। या हक! चले, आ जाए। या, या, या। आ जाए सुरंग की तरफ।
उस्मान, आज मैं तुम्हारे सामने नहीं हारूंगा। यही अत्रानोस में तुम्हारी कब्र बनेगी। और हाँ, अलाउद्दीन, उस तरफ जाओ। जो हुक्म सरदार। अब हम क्या करेंगे? कभी हार नहीं मानूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। तुम भागकर आखिर जाओगी कहाँ? कीमत अदा करने का वक्त आ चुका है। दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। न दरवाजे न दीवारें, आज तुम्हें कोई मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगा। जल्दी करो। चलो सिपाहियों! जो भी तुर्क की जमीन पर नजर रखेगा वो बदतरीन मौत मारा जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। मैं इसका बदला तुमसे लूंगा उस्मान। आज नहीं तुम भाग सकते इमरान। कोशिश करके खुद को थकाओ नहीं। रुक जाओ वहीं। रोन डालो इन्हें, मार डालो, कोई बच के भाग ना पाए। मार डालो इन सबको। हमला करो। सिपाहियों, मार डालो इन सबको, कोई भी बचने ना पाए। इमरान, हम में से कौन जिंदा रहेगा, आज ये फैसला होके रहेगा। कहा था ना, खत्म हो गया वक्त तुम्हारा। देखेंगे। वो तो देख ही लोगे। करो सामना। चलो जाओ, किसी को बुलाओ जल्दी, अभी। ठीक है।
तुम सभी को देख लूंगी मैं। आ जाओ। बहुत भयानक मौत मरोगी इल्जिम, बहुत। खून के अंदर ये जहर ऐसे घुलेगा कि कोई तरियाक भी काम नहीं आएगा। अब कहां भागोगी मुझसे बचकर? तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। सामने आओ, मैं जानती हूं तुम यही हो। तुमने जो आयशा के साथ किया, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तड़प तड़प कर मरोगी तुम। वो तो एक आसान मौत मरी थी, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ आसान नहीं होने वाला। तकलीफ से मरोगी। क्या लगता है मुझे हरा दोगी तुम? मजबूर किया है तुमने। ये रास्ता तुमने खुद चुना था, तो भुगतो अब। नहीं।